दिखा देता हूँ, मेरा क्या जाता है, आपकी बुक में नहीं है तो आपसे उससे मतलब नहीं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, आपको मालूम है प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आपको एक रे लेके चलना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, डाइवर्ज करेगी। क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। और ये डाइवर्ज करके कहां से आती हुई दिखाई देगी? F1 से। बहुत बढ़िया। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे देखो मिल गई, एक रियल और एक वर्चुअल। तो इमेज बनी। इमेज कैसी है? इमेज इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। क्या है? डिमिनिश। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है। हाईली डिमिनिश्ड होती तो यार पॉइंट हो जाती। ठीक है, ये डिमिनिश्ड है। ठीक है। अच्छा, एक केस और हम इसी में कंसीडर कर लेते हैं, तुम्हें दिखाने के लिए। तुम्हारी बुक में नहीं आना उससे मतलब नहीं। एक केस हम और कंसीडर कर लेते हैं। देखो, ये देखो, अब मान लो ये F1 है, ये 2F1 है। ठीक, इस बार तुमने 2F1 पे रखा। सारे शक और शुबहा तुम्हारे दूर कर देता हूं। ये देखो, अब यहां से ये रे इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्जिंग एक्शन है। ऑप्टिकल सेंटर से मिला लो, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से चला लो। ये देखो, और अब इससे और छोटा होता जाएगा। ठीक, इससे और छोटा होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। किसी भी केस में इन्फिनिटी पे रखिए, 2F1 पे रखिए, F1 पे रखिए, 2F1 और F1 के बीच में रखिए, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखिए, कहीं भी रख लीजिए आप, वो कैसी इमेज बनाएगा? वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, आप इससे कभी उम्मीद मत करिए कि ये आपको मैग्निफाइड इमेज दे देगा। क्लियर हो गई बात? है, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन each case of concave, in each position of concave lens on principal axis, in each position of object on the principal axis, किसी भी केस में ये और कोई दूसरी तरीके की इमेज नहीं बनाता। ठीक है, तो चैप्टर 5B भी खत्म हुआ, है ना भैया। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो इतना एहसान मेरे ऊपर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि हम कभी भी वीडियो पोस्ट करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप अपनी मर्जी से ये सारी चीजें जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं इसे नोट करे रहिए। किसी के बहकावे में मत आइए कि सिलेबस का घट जाएगा। सिलेबस नहीं घटेगा, मैं आपको इंटरनल बता दे रहा हूं। कुछ हेडिंग्स आपकी कम होंगी। कोई ये सोचे कि हमारे 4 चैप्टर कम हो जाएंगे या 5 चैप्टर कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे आपको आपका हाफ ईयरली और प्री बोर्ड ये दोनों बहुत मेंटेन करके चलना है, वरना इसका खमियाजा आपके बोर्ड के रिजल्ट पे पड़ सकता है अगर कोरोना काल खिंचता चला गया तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, इसमें मैं 2 चीजें आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसमें 2-3 टेबल्स हैं, वो चाहे वो टेबल आप समरी के तरह पे बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास नई वाली बुक है तो उसमें पेज नंबर 116 पर एक टेबल बनी हुई, जो मैंने 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिस्कस किए थे वो सारे वहां पर वैसे दिए हुए हैं, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, वो आप टेबल बनाना चाहो तो बना सकते हो, वो समरी हो जाएगी। उसी तरीके से कॉन्केव लेंस के लिए एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 117 पर, आप चाहो तो ये दोनों केस करने के बाद उसे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। अब मुझे ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कस हम कर चुके हैं, तो कृपया करके इसे भी आप पढ़ लेंगे। वो एक कंपैरेटिव वे में आपको समरी समझ में आ जाएगी। उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है, मैं एज यूजुअल मैं आपसे कह चुका हूं कि आपका जो असाइनमेंट है वो और कुछ नहीं, आपके एग्जाम्पल्स हैं और जो आपकी एक्सरसाइज है। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ाया उसमें न्यूमेरिकली पोर्शन नहीं थे, आगे का एक टॉपिक है उसमें पूरा न्यूमेरिकल है, तो वो हम आपको वीडियो में ही सॉल्व करके दिखाएंगे। उसके लिए आपको वरी नहीं करना है।
तो इसे आप नोट कीजिए, हम चैप्टर 5C की ओर प्रोसीड करेंगे। लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।